हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे देहाती लड़के के लास्ट एपिसोड की और यह सीज़न का 10वां एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार सीरीज़ की। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार सीरीज़ की। इसकी स्टार्टिंग पर हम देखते हैं जहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वहीं पर वो रजत को कहते हैं कि जो तुम्हारे भैया थे वो उनका कोई परिवार नहीं था, इसीलिए तुमको उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और वहीं पर रजत उनका अंतिम संस्कार करता है और तभी हम देखते हैं कि वहीं पर उनको नहवाया जाता है। और तभी देखते हैं जहाँ पर उसके दोस्तों वहीं पर आ जाते हैं और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग दुखी होते हैं और यहाँ पर ये लोग दूर जाकर बात करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विवान होता है वह रजत से कहता है कि अगर तुम्हारा यूपीएससी नहीं क्लियर होगा तुम ये सब मत करना, और अगर तुम सुसाइड करोगे तो मैं भी नहीं रह पाऊँगा। और तभी वहीं पर उसको बताता है और यहीं पर हम देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे थे और वहीं पर जो रजत था वहीं पर वो अपने भैया को उनको बारे में बता रहा था और उससे कहता है कि जब मैं अपने भैया से मिला था उसी के बाद वो सुसाइड कर लिए। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो विवान होता है वो रजत से कहता है कि अगर हम तीन कभी भी बात करने का मन करें तो हम लोग तीनों लोग साथ में मिलेंगे और बात करेंगे। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो शशांक होता है वह विवान से कहता है कि जल्दी चलो लखनऊ, मुझे काम है। और यहीं पर हम देखते हैं जो रजत होता है वहीं पर वह विवान से कहता है कि मैं इस बार यूपीएससी को क्रैक करूँगा और मैं आईएएस बनूंगा। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत होता है वहीं पर उसके पास उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने तुमको इतना डांटा था, तुम ज़्यादा प्रेशर मत लेना, अगर तुमसे यूपीएससी निकले या ना निकले मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और हम लोग साथ में हमारे फार्म पर काम करेंगे। और वहीं पर उनसे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना। और यहीं पर हम देखते हैं जो रजत होता है वह कहता है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँगा और आईएएस बनूंगा और मैं आपके लिए और प्रशांत भैया के लिए सब करूँगा। और यहीं पर हम देखते हैं कि उनके पापा उसको गले लगा लेते हैं। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर रजत विमान के साथ घूम रहा था और उससे बातें कर रहा था और वह खुद से कहता है कि मैंने दोस्त बहुत देखे हैं जो आए और गए, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे उसी के साथ रहो। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत होता है वहीं पर 4 साल बाद दिखाया जाता है। वह एग्ज़ाम यूपीएससी का क्लियर कर लिया था और वहीं पर वह इंटरव्यू देने जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रजत होता है वहीं पर वह बहुत नर्वस था और वहीं पर वह अपने आसपास के लोगों को देखता है और वह और नर्वस हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो अंदर जाकर इंटरव्यू देने जैसे बैठता है वह काँपने लगता है। और तभी हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत के सर होते हैं वहीं पर वह कहते हैं सब ठीक है। तो वहीं पर हम देखते हैं जो रजत होता है वहाँ पर वह डरने लगता है और यहीं पर उसकी नींद खुल जाती है और यहीं पर यह सपना देख रहा था। और यहीं पर हम देखते हैं कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और वहीं पर वह इंटरव्यू देने के लिए खूब प्रैक्टिस कर रहा था और इसके लिए वह रोज़ मेडिटेशन कर रहा था। और यहीं पर हम देखते हैं पिछले समय में दिखाया जाता है जो रजत होते हैं वहीं पर उनके भैया प्रशांत उनको बताते हैं कि अगर तुम कभी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो और तुम्हें इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए तो वहीं पर अगर तुमसे गाँव वाले के बारे में पूछे तुम बता देना कि लोग जितना मेहनत करते हैं उनका जितना भी पैसा होता है उन्हें बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि रजत के भैया रजत को बहुत ही अच्छी तरह की बातें बताते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर रजत को फ़ोन आता है उसके दोस्त का, जो तुम्हारे पापा बहुत पटाखा जला रहे हैं क्योंकि जो तुमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं रजत उनसे कहते हैं कि मैंने अभी केवल एग्ज़ाम क्लियर किया है, अभी इंटरव्यू बाकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पापा कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारा एग्ज़ाम निकालना ही बहुत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पापा मज़े से वहाँ पर पटाखे जला रहे थे। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत होता है वहाँ पर जब वो इंटरव्यू देने जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहीं पर वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन वहीं पर वह सोच लिया था कि मुझे निकालना है। और तभी हम देखते हैं कि वहीं पर जैसे वह बैठता है वहीं पर उनके सर पूछते हैं कि अपने बारे में बताओ, तो वहीं पर उन्हें वो अपने बारे में बताता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहीं पर उससे गाँव के बारे में पूछा जाता है तो वहीं पर वह जितने भी उनके भैया बताए थे वह सभी बताने लगता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वहीं पर टीचर कहते हैं कि थोड़ा तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे हो। तभी इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि उनको कहते हैं कि तुम जाओ बाहर वेट करो। और तभी हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत होता है वहीं पर वह जैसे बाहर जा रहा था उसे वहीं पर लगता है कि प्रेरणा है, लेकिन वह प्रेरणा नहीं थी, कोई और लड़की थी। और उसे याद आता है कि प्रेरणा ने उसे एक बार श्राप दिया था कि तुम्हारा जो भी प्यार हो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और यहीं पर वह उसके बारे में सोचता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह एक बार में जाता है और वहीं पर एक आदमी होता है और वहीं पर रजत उनसे कहता है कि मेरे हाथ में इत्र लगाओ। और यहीं पर हम देखते हैं कि आदमी रजत से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो रजत उससे कहता है कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ। और वह कहता है कि कैसा था, तो यहीं पर रजत कहता है कि ठीक था। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह कहता है कि तुम्हारे निकल जाएगा इंटरव्यू। तभी यहीं पर हम देखते हैं कि रजत वहीं पर एक लड़की को देखता है और वहीं पर हम देखते हैं कि उसको मन में केमिकल रिलीज होता है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग इसका पहला सीजन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और आप हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।